अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला खलील है, वल्द राना खलील अहमद। मैं लारी अड्डे लोधना पर एक दुकान जो है पान शॉप, उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया हुआ है और 4 साल सऊदीया में जॉब करके आया, जिसके बाद मार्च में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और मैं यहाँ पर अपने वालिद का हाथ बटाने में मसरूफ़ हो गया। मैं अपने रिज़्क़ हलाल के लिए यहाँ मेहनत कर कर दुकान चला रहा हूँ। कल रात मामूल के मुताबिक मैं दुकान बंद कर रहा था। वक्त तकरीबन 1:30 बजे एक थाना सिटी का डाला आकर रुकता है, जिसमें से 2 पुलिस एहलकार उतरते हैं और आकर मेरी दुकान पर मुझे बिस्किट लेने का कहते हैं। मैं उन्हें बिस्किट देता हूँ। उसके बाद वो दोनों एहलकार जो है वो मेरी दुकान में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद इधर उधर सामान देखते हैं। सामान देखकर वो मुझसे सवाल करते हैं कि ये क्या है। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि सर ये शीशा फ्लेवर है। पूछने वाले साहब जिनका नाम नसरुल्ला ASI थाना सिटी हैं, वो मुझसे कहते हैं कि ये ममनू है बेचना। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि सर अगर ये ममनू है तो फिर सर सारे शहर में बिक रहा है। तो वो मुझे कहते हैं कि ये ममनू है और सारा मेरा सामान उठाकर अपने एक शॉपर में डालते हैं और शॉपर में डालने के बाद जो है वो एक कांस्टेबल को आवाज़ लगाते हैं और मुझे कहते हैं कि चल डाले में बैठ। मैं उन्हें कहता हूं कि सर मुझे दुकान तो मुकम्मल बंद कर लेने दें। मेरे इसरार के ऊपर मैं जल्दी में दुकान बंद करता हूं और वो मुझे डाले में बिठा कर ले जाते हैं। इतनी देर में मुझे डाले पे बिठाते हुए मेरा एक दोस्त हाशिम वो आता है, वो मामला पूछता है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आप थाने में आ जाओ। वो उन्हें अपने मेरा दोस्त जो है वो उन्हें अपना तारुफ़ कराता है कि मैं सर गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और शहर में सारे बेच रहे हैं, ये बंदा अपनी यहाँ पे रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। तो वो उस पर कहते हैं कि थाने आ जाओ, थाने बात करेंगे। सर हम थाने चले जाते हैं। थाने जाने के बाद वो मुझे वहाँ पर बिठाकर सामान वगैरह मेरा बार बार मुझे दिखाकर मुझे डराते हैं कि आपने कानूनन जुर्म किया है। सर मैंने कानूनन जुर्म किया है तो मैं उनसे तकाज़ा करता हूँ कि सर आप मेरे ऊपर कार्रवाई करें, और मेरे ऊपर कार्रवाई करते हैं तो शहर में जितने शख्स बेच रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। तो वो मुझे कहते हैं कि बैठ जाओ, बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इतनी देर में मेरा दोस्त हाशिम जो मुझे दुकान पर मिला था वो आता है, उसके साथ एक उसका दोस्त होता है, वो आ जाता है। तो ASI साहब जो है वो मुझे दुकान से बाहर वो मुझे कमरे से बाहर भेज देते हैं और वो उनके साथ बातचीत करना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेरे दोनों दोस्त बाहर आते हैं, मुझे आकर मेरे जुर्म का बताते हैं कि ये जुर्म है और इसे बेचना ममनू है। इसके बारे में ASI साहब का कहना है कि अगर इसके ऊपर FIR काटी जाएगी तो इसका 5 साल के लिए कैरियर तबाह हो जाएगा। ये किसी सरकारी महकमे में जॉब अप्लाई नहीं कर सकता और माशरे में बदनामगी होगी वो अलहदा। तो मैं उन्हें दोनों दोस्तों को यही कहता हूँ कि ये इन्होंने कुछ भी नहीं करना। अगर मैं कानूनन जुर्म हूँ, मुजरिम हूँ, तो मुझे ये सज़ा दें। सुबह मुझे अदालत में पेश करें, मैं अपना जुर्म का वहाँ एतराफ़ करूँगा और वहाँ पर जो मेरे ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होती है, जुर्माना होता है या सज़ा होती है, तो मैं वो काटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं वहाँ पर जज साहब से ये भी तकाज़ा करूँगा कि सर अगर मैं मुजरिम हूँ तो शहर के बाकी सारे भी मुजरिम हैं, उन्हें भी कानून के कटघरे में लाया जाए। तो इसके बाद वो दोनों दोस्त मेरे मुझ पर गुस्सा करते हैं कि तुझे मामलात का नहीं पता, तू सऊदीया से आया है, तुझे इनका नहीं पता, ये इधर इस तरह ही चलता है, ये है वो है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि इन्होंने तुमसे पैसों का तकाज़ा करना है और कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद वो वापस उन्हें ASI साहब कांस्टेबल के ज़रिए कमरे में बुलवा लेते हैं। कमरे में बुलवाने के बाद वो तकरीबन 15-20 मिनट की उनकी गुफ्तगू होती है और वो दोनों बाहर आते हैं और मुझे कहते हैं कि ASI साहब 30,000 रुपये मांग रहे हैं, 30,000 रुपये मांग रहे हैं, वो तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ रिहा कर देंगे। मैं उन्हें कहता हूँ कि यार मैं किस तरह 30,000 रुपये तुम्हें अदा करूँ, मैं इस छोटी सी दुकान से इतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो मुझे सज़ा देना चाहते हैं तो मैं सज़ा लेने का हकदार हूँ। फिर वो दोनों वापस कमरे में जाते हैं, फिर आते हैं और जो है ना मुझे कहते हैं कि 17,000 रुपये में बात हो रही है। सर मेरे पास उस वक्त दुकान की सेल के मौजूद 10,000 रुपये थे, जिसमें 3,000 रुपये मेरा दोस्त अपनी जेब से मिलाता है और जो है ना वो ASI साहब के पास दोबारा जाते हैं, उनसे सारी डिटेल में बात होती है। वो 13,000 रुपये ASI साहब को देने के बाद मुझे कमरे में बुला लिया जाता है। मैं कमरे में जाता हूँ, ASI साहब मुझे कहते हैं कि देखो ये जुर्म तो है लेकिन आप इसे दुकान पर खुले आम रख कर फ़रोश नहीं कर सकते। तो वो मुझे तलकीन करते हैं कि आप इसको बेचें
लेकिन इसे छुपा कर बेचें ताकि आम फर्द की नज़र में ना आए, और हमारे जैसा अगर कोई आम अचानक आ भी जाए तो वो उसकी नज़र में ना आए, ताकि वो आपको दोबारा तंग ना करे। सर, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि मैं इस मुल्क का एक पढ़ा लिखा शहरी हूँ, रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ, तो अगर मैं जुर्म कर रहा था तो मुझे उस जुर्म की सज़ा दी जाती। मुझसे रिश्वत क्यों ली गई? मुझसे रिश्वत ली गई तो मेरा सवाल ये है कि जो आम आदमी है उससे कितनी रिश्वत ली जाती होगी? मेरा तो जुर्म जो था, मैं तो सिर्फ़ एक फ्लेवर बेच रहा था। पीने वालों से, बनाने वालों से, जो होलसेलर्स हैं उनसे, या और मुंसलिक जितने भी जराइम हैं उनसे क्या कुछ किया जाता होगा? तो सर, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरे जो 13,000 रुपये इन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे वसूले हैं वो मुझे वापस करवाए जाएँ। ASI साहब ने जो मुझे फ्लेवर वापस किए, अगर वो जुर्म में थे तो मुझे वो वापस क्यों किए गए मेरे सामान के साथ, और मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, बजाय कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया जाता, मुझे सज़ा दिलवाई जाती। कुछ भी नहीं किया गया। तो सर, सिर्फ़ ये पैसे हथियाने की कोशिश की गई मुझसे रात के अंधेरे में।